चलिए बच्चों, तो आज हम लोग सीखेंगे नंबर ऑफ नाउन यानी संज्ञा वचन के बारे में। किसी नाउन के नंबर वचन से ज्ञात होता है कि वह नाउन एक है या एक से अधिक। तो संख्या के आधार पर नाउन के दो रूप होते हैं। पहला होता है अनकाउंटेबल नाउन, यानी ऐसे नाउन जिनको गिना नहीं जा सकता, जैसे एयर, वाटर, ग्रास, ऑयल यानी हवा, पानी, घास, तेल, इन सबको गिना नहीं जा सकता। दूसरे नंबर पर आता है काउंटेबल नाउन, ऐसे नाउन जिनको आसानी से गिना जा सकता है, जैसे पेन, मैन, हॉर्स, लायन यानी कलम, आदमी, घोड़े, शेर एक्सेट्रा। चलिए, तो काउंटेबल नाउन जो होते हैं उनके बारे में हम लोग समझते हैं अच्छे से। काउंटेबल नाउन जो होते हैं वो दो रूप में होते हैं, एक होते हैं सिंगुलर नंबर, दूसरे नंबर पे आते हैं प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर नंबर जिस शब्द से एक वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि का ज्ञान होता है वह होता है सिंगुलर नाउन, जैसे पेन, बुक, बॉय, टेबल, कैट, लायन एक्सेट्रा। दूसरे नंबर पे बात करते हैं हम लोग प्लूरल नाउन के बारे में, जिस शब्द से अनेक वस्तुओं, स्थान, व्यक्तियों आदि का ज्ञान होता है उन्हें प्लूरल कहते हैं, जैसे पेन्स, बुक्स, बॉयस, टेबल्स, कैट्स। इसमें देखिए बहुत सारी वस्तुओं का बोध हो रहा है, तो इसे हम लोग बोलेंगे प्लूरल नंबर। चलिए बच्चों, तो आज हम लोग सीखते हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने का नियम, यानी एक वचन से बहुवचन बनाने का नियम। तो नियम नंबर पहला, अधिकांश शब्दों में यस लगाकर प्लूरल यानी बहुवचन बनाया जाता है। जैसे कुछ उदाहरण देख ले रहे हैं हम लोग। बॉयज, बॉय मीन्स लड़का, BOY, तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? बॉयज में केवल यस जोड़ देने से लड़के हो गया स्पेलिंग में। और DOG डॉग मीन्स कुत्ता होता है, तो इसमें भी यस जोड़ दिया गया, कुत्ते हो गया। EYEI मीन्स आंख, तो इसमें भी क्या जोड़ा गया है? बहुवचन बनाने के लिए यस जोड़ दिया गया। EYE यस हो गया इसमें। TABLE टेबल, टेबल मीन्स मेज होता है, तो यहाँ पे बहुवचन बनाने के लिए TABLE यस जोड़ दिया गया, तो क्या हो गया? मेजे हो गया। अगले नंबर पे आता है गर्ल, गर्ल मीन्स एक लड़की होगा, तो बहुत सी लड़कियों का क्या हो जाएगा? देखिए इसमें जोड़ेंगे क्या? यस जोड़ देंगे, तो GIRL यस, गर्ल्स, गर्ल्स मीन्स लड़कियाँ हो जाएगा। चलिए, तो अगले क्रम में हम लोग समझते हैं नियम नंबर 2 को। जिन शब्दों के अंत में X हो, O हो, CH, यस या SH या SS आते हों उनमें प्रायः ES जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, जैसे बॉक्स, BOX, तो देखिए यहाँ पे X आ गया, इसमें क्या जोड़ना है? ES, तो BOX ES हो जाएगा। अगले नंबर पे आता है मैंगो, मैंगो मीन्स आम, एक आम के लिए बहुत से आम का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? इसमें भी MANGO आया है, तो इसमें क्या जोड़ेंगे? ES, मैंगोज हो जाएगा। तीसरे नंबर पे आता है वॉच, WATCH, देखिए यहाँ भी CH आ गया, तो वॉच मीन्स होगी एक घड़ी, इसमें भी क्या जोड़ना है? ES, WATCHES, वॉच, वॉच मीन्स घड़ियाँ हो जाएगा। BUS बस, बस माने एक बस होती है, अब BUS में ES जोड़ देंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया? बसेज, बसेज माने बहुत ढेर सारी बसें। अगले नंबर पे आता है ब्रांच, BRANCH, देखिए यहाँ भी CH आया है, ब्रांच मीन्स होता है शाखा, तो CH आ गया, तो इसमें भी क्या जोड़ना है? BRANCH तो रहेगा ही रहेगा, इसमें ES जोड़ देंगे। ब्रांचेस, ब्रांचेस माने हो जाएंगी शाखाएं। तो इस नियम के कुछ अपवाद हैं, जैसे यहाँ पे होगा OX, ऑक्स, ऑक्स मीन्स होता है एक बैल, तो लेकिन यहाँ पे हम लोग देखिए X आया है, तो नियम के हिसाब से जोड़ना चाहिए ES, लेकिन इसमें ES न जोड़ करके हम लोग जोड़ते हैं EN, ये नियम का अपवाद है। तो एक बैल का होगा OX और बहुत सारे बैल का होगा OXEN, ऑक्सेन, ऑक्सेन माने बहुत सारे बैल। चलिए, तो अगला नियम के बारे में बात करते हैं नियम नंबर 3 में। जिन शब्दों के अंत में Y आता है उनमें प्रायः Y को हटा देते हैं, उसके स्थान पे IES लगा दिया जाता है। जब Y से पहले कोई स्वर यानी AEIOU न हो तब। उसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम लोग, जैसे स्टोरी,
STORY स्टोरी, स्टोरी में वाई आया है तो वाई को हटा देंगे, वाई स्टोरी मीन्स होगी कहानी, तो स्टोरी को हटाएंगे, वाई को हटाएंगे तो क्या आएगा स्टोरीज, STORIES, वाई के जगह पे IES प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट में क्या किया गया है सिटी, सिटी मीन्स शहर, तो यहाँ पे भी वाई को हटा करके IES सिटीज कर दिया गया। लेडी, लेडी माने महिला, एक महिला, तो लेडीज LAD, वाई को हटा के IES जोड़ दिया गया। आर्मी ARMY, आर्मी माने फौज हो गया, तो यहाँ भी वाई को हटा के IES जोड़ दिया गया, आर्मीज हो गया। कंट्री, कंट्री माने देश, तो कंट्री को भी में भी वाई को हटा के IES कर दिया गया। बेबी, यहाँ पे भी वाई को हटा करके बेबीज कर दिया गया है, तो वाई को हटाकर IES जोड़ने से बहुवचन हो जा रहा है। चलिए तो अगले क्रम नियम नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। जब वाई से पहले कोई स्वर यानी AEIOU आए तो उसमें केवल यस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे मंकी, मंकी का होगा मंकीज, क्योंकि इसमें वाई के पहले ई आया हुआ है। अगले नंबर पे आता है बॉय, तो वाई के पहले भी देखिए ओ आया हुआ है, तो इसमें भी क्या जोड़ेंगे यस। KEY, की मीन्स चाबी, तो यहाँ पे क्या भी, यहाँ भी क्या आया है वाई के पहले ई आया, तो इसमें भी क्या जोड़ेंगे यस। अगले नंबर पे आता है डंकी, DONKEY, डंकी मीन्स गधा, तो यहाँ पे भी देखिए वाई के पहले क्या आया है ई, तो इसमें भी क्या जोड़ेंगे यस। अगले नंबर पे आता है टॉय, TOY, टॉय, टॉय मीन्स खिलौना, तो यहाँ भी एक खिलौने की बात होगी तो टॉय, बहुत खिलौने की बात होगी तो किसमें जोड़ेंगे यस जोड़ देंगे। चलिए अगले क्रम में हम लोग देखते हैं नियम नंबर 5 को। जिन शब्दों के अंत में यफ या यफई आता है वहाँ पे प्राय यफ या यफी को हटा के हम लोग VES जोड़ दिया जाता है। तो इसका कुछ उदाहरण हम लोग देखते हैं। जैसे CALF, कॉफ, कॉफ माने होता है बछड़ा, एक बछड़े की, अब यहाँ पे देखिए यफ आया है तो यफ को हटा दिया गया है, उसके स्थान पे क्या लिखा गया है VES, तो CALVES। अगले नंबर पे आता है लीफ, LEAF, लीफ, लीफ मीन्स पत्ती, तो यहाँ पे क्या होया यफ को हटाया गया है, इसके स्थान पे क्या गया VES, LEAVES। नेक्स्ट नंबर पे बात करते हैं हम लोग थीफ, THIEF, थीफ, थीफ मीन्स चोर, तो इसका क्या बना देंगे यफ को हटा के क्या जोड़ना है VES, तो यहाँ भी बना दीजिए THIEVES, थीप्स माने बहुत से चोर। KNIFE, नाइफ, नाइफ मीन्स होता है चाकू, एक चाकू के बारे में बात किया जा रहा है, और देखिए यहाँ पे बहुत से चाकू के क्या हो जाएगा FE को हटा के VES जोड़ना होता है, तो KNIVES, नाइफ, नाइफ मीन्स चाकू। इसमें कुछ नियम के अपवाद होते हैं, जैसे प्रूफ, PROOF, तो यहाँ पे इसका यफ को हटाएंगे नहीं बल्कि उसके स्थान पे केवल यस जोड़ के बनाया जाएगा। और उसी तरह से रूफ, रूफ मीन्स होता है छत, ROOF, रूफ का भी क्या बनाएंगे केवल यस जोड़ देंगे। ये नियम के अपवाद हैं, इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। अब नियम नंबर 6 के बारे में बात करते हैं हम लोग। कभी कभी बीच के अक्षरों को बदलकर प्लूरल बनाया जाता है, यानी कभी कभी जो होता है बीच के अक्षर को बदल करके प्लूरल बनाते हैं, प्लूरल मतलब बहुवचन बनाते हैं। अब जैसे हम लोग बात करते हैं मैन, MAN, मैन मीन्स होता है एक आदमी, तो MA के जगह पे ई कर दिया गया, तो MEN, मेन हो गया, मेन मीन्स बहुत से आदमी। TOOTH, टूथ, टूथ माने एक दांत, तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा TEETH, यानी डबल ओ को डबल ई कन्वर्ट कर दिया गया। उसी तरह से अगला देखिए FOOT, फुट, फुट मीन्स एक पैर, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा FEET, यानी डबल ओ के जगह पे डबल ई कर दिया गया है। तो नेक्स्ट नंबर पे देखते हैं हम लोग LOUSE, लाउस, लाउस माने एक जुआ, तो इसका क्या हो जाएगा OU को हटा के आई कर दिया गया, तो LICE, लाइस, लाइस माने बहुत सारे जुए। माउस, माउस माने चूहा, MOUSE, इसका हो जाएगा माउस का माइस, MICE। अगला नंबर पे आता है गूज, GOOSE, गूज, गूज, गूज माने हंस होता है, एक हंस, तो इसका बहुत से हंसों का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, जहाँ डबल ओ है वहाँ पे डबल ई कर दिया गया, यानी GEESE, गीज, गीज माने बहुत से हंस। अगले क्रम में हम लोग देखते हैं नियम नंबर 7।
यानी जुड़वा शब्दों यानी कंपाउंड्स वर्ड्स में केवल संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाया जाता है। जैसे में हम लोग देखते हैं फादर इन लॉ। फादर इन लॉ मतलब होता है ससुर, तो फादर को के जगह पे फादर्स कर दिया गया है। फादर्स इन लॉ माने बहुत सारे ससुर हो जाएंगे। मदर्स इन लॉ, तो देखिए मदर को क्या कर दिया गया है, मदर्स कर दिया गया, मदर में यस जोड़ दिया गया। यहाँ पे अगले नंबर पे आएगा ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ मतलब होता है जीजा, इसका क्या हो जाएगा ब्रदर्स इन लॉ। चलिए तो अगले नियम के बारे में बात करते हैं। नियम नंबर 8, कुछ शब्द सिंगुलर तथा प्लूरल एक ही रहते हैं। जैसे फिश, FISH, फिश। फिश माने एक मछली होती है, बहुत सारी मछलियों की भी स्पेलिंग क्या होगी वही रहेगी, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। फिश का फिश ही होगा। DEER, डियर। डियर मीन्स हिरन। एक हिरन रहेगा तब भी वही स्पेलिंग लिखना है, बहुत सारे हिरन रहेंगे तब भी वही रखना है, DEER। उसी तरह से अगले नंबर पे आता है पाइस, PICE का भी वही स्पेलिंग होगा, PICE। हेयर मीन्स बाल, HAIR। एक बाल का भी स्पेलिंग हेयर होगा, बहुत सारे बाल होंगे तभी वहाँ पे हेयर ही लगाएंगे। शिप, SHEEP। शिप माने भी भेड़, सेम टू सेम वही, एक भेड़ के लिए भी वही होगा, बहुत सारी भेड़ होंगे तभी वही स्पेलिंग, SHEEP। डजन, डजन मतलब दर्जन। दर्जन की भी स्पेलिंग जो होती है वही सिंगुलर में भी डजन होता है ये, DOZEN। डजन मतलब दर्जन होता है, यहाँ पे भी होगा DOZEN। यानी यह कुछ ऐसे वर्ड हैं जो सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों रूपों में प्रयोग किए जाते हैं। चलिए तो अगले क्रम में बात करते हैं नियम नंबर 9 के। तो इस नियम में देखते हैं कुछ शब्दों के सिंगुलर तथा प्लूरल में अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे एडवाइस, ADVICE। एडवाइस मीन्स होता है सलाह, इसमें केवल यस जोड़ देने से इसका मतलब हो गया ADVICE, यस। सिर्फ यस जोड़ देने से इसका अर्थ बदल गया यानी आदेश हो गया। अगले नंबर पे बात करते हैं इफेक्ट, EFFECT। इफेक्ट मतलब होता है प्रभाव। अब इसमें देखिए सिर्फ यस जोड़ देने से वहाँ पे प्रभाव हो रहा था, यहाँ पे इसका अर्थ हो गया सामान। अगले नंबर पे आता है वर्क, WORK। वर्क मीन्स काम, तो इसमें देखिए केवल वर्क में यस जोड़ दिया गया तो क्या वर्क्स मतलब हो गया कारखाने। अगले नंबर पे आता है वाटर। वाटर मीन्स पानी, और यहाँ पे केवल यस जोड़ दिया गया, वाटर्स मतलब हो गया नदियाँ या समुद्र। तो अगले नंबर पे बात करते हैं हम लोग आयरन। आयरन मतलब लोहा, तो यहाँ पे भी देखिए आयरन में यस जोड़ दिया गया, तो यस जोड़ने से इसका अर्थ क्या हो गया जंजीरें। अगले नंबर में बात करते हैं हम लोग सिल्वर। सिल्वर मीन्स चांदी, और सिल्वर्स, इसमें भी देखिए अगले नंबर में इसमें केवल यस जोड़ देने से इसके अर्थ में क्या हो गया चांदी के सिक्के। अगले नंबर पे बात करते हैं कॉपर, COPPER। कॉपर माने तांबा होता है, और अगले नंबर में हम लोग इसमें सिर्फ प्लूरल में यस जोड़ दे रहे हैं, COPPER। तो वो तो सेम है, सिर्फ यस जोड़ देने से इसका अर्थ हो जाता है पैसा। तो ये कुछ ऐसे शब्द थे जो सिंगुलर में उनका कुछ अलग मतलब निकलता है, और इसमें यस जोड़ देने से उसके अर्थ में बहुत सारे परिवर्तन हो जाते हैं, यानी उसके शब्दों में ही बदलाव हो जाता है।